हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अंकित जोशी। स्टूडेंट्स, जब भी आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं, जेई के सवालों को देखते हैं तो दूर से नजर आता है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन बड़े आसान होते होंगे। बट स्टूडेंट्स, जब आपके सामने आता है मैट्रिक्स ए की पावर 100, मैट्रिक्स ए की पावर 50, तब असलियत का सामना होता है और बात दिमाग में आती है कि ये मैट्रिक्स सॉल्व कैसे होगा। ए स्क्वायर ए क्यूब तक की कहानी तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इस छोटे से सेशन में मैट्रिक्स की बड़ी पावर्स को कैसे इजीली सिंप्लीफाई करना है वो सिखाने वाला हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ ए वेरी गुड वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टे ट्यून्ड। हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स अज्यूम किया। 1 2 पहली रो, 3 2 दूसरी रो है, और हमें सपोज कीजिए यहां पर इवैल्यूएट करना है a टू द पावर 10। ये पावर 10 20 आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो सवाल में दिया हो वही लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा मैट्रिक्स है। अभी हम लिखने वाले हैं एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखना है? एक तो बनाइए आप डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट से 1 और 2 दोनों में से लैम्डा माइनस कर दिया, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उनको एज इट इज लिख दीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, 3 2s are 6। सो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, यू विल गेट प्लस लैम्डा स्क्वायर। देन वी हैव 1 इंटू 2, 2 माइनस 6 इज -4। लैम्डा की टर्म्स देख लीजिए, -2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, दैट विल बी -3 लैम्डा। इसके फैक्टर्स कर लिए हमने, लैम्डा -4 और लैम्डा +1। फटाफट चेक कीजिए, लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर, -4 लैम्डा प्लस लैम्डा इज -3 लैम्डा, -4 इंटू 1 इज -4। तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4, दूसरी आ गई -1। इन लैम्डा की वैल्यूज को कहा जाता है आइगन वैल्यूज या फिर सिंगुलैरिटीज, व्हाटएवर। ये हमने मार्क करके रख लिया। अब आप मुझे बताइए फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है a की पावर 10। जो आप फाइंड करना चाहते हैं, जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसको आप अज्यूम कर लेंगे f ऑफ a। जो भी आपको फाइंड करना है बच्चों, उसको आप अज्यूम कर लेंगे f ऑफ a, और इसको आप लिखेंगे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फा नॉट टाइम्स i। i यहां पर यूनिट मैट्रिक्स से उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स a है। मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए आई भी 2 क्रॉस 2 का होगा, प्लस अल्फा 1 ए। तो आपको यह अज्यूम करना होता है एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेस टू 10। ए रेस टू 10 जो हमें फाइंड करना है वो लिखा है हमने, इसको हमने अज्यूम किया अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 ए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस ए को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा से, वेयर लैम्डा डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरिएबल। ए की प्लेस पर हमने क्या किया? लैम्डा रख दिया। तो लैम्डा की पावर 10 हो गया। अल्फा नॉट, मैट्रिक्स एलजेब्रा में जो काम आई का है, जनरल एलजेब्रा में वो हो जाता है 1। तो आई हो गया 1 और ए की जगह पर आपने रखा लैम्डा। अब प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी चीज है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ट्रू होगा सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज के लिए। और आइगन वैल्यूज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं 4 और -1। मतलब यहां पर मैं 4 रख सकता हूं और -1 रख सकता हूं, इसके अलावा और किसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट लैम्डा इक्वल टू 4। तो यहां पर देखो अल्फा नॉट प्लस 4 टाइम्स अल्फा 1, और राइट हैंड साइड में आ गया 4 की पावर 10। ये हमारा एक इक्वेशन। दूसरी वैल्यू लैम्डा की हमने निकाली थी, वो थी -1। तो अल्फा नॉट, यहां पर लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो -1 इंटू अल्फा 1 विल बी -अल्फा 1,
और -1 की पावर 10 -1 की पावर इवन नंबर, यू विल गेट 1। ये दो इक्वेशन। प्यारे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे अल्फा नॉट और अल्फा 1 मिल जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। इक्वेशन 1 -2, देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, अल्फा नॉट माइनस अल्फा नॉट शहीद हो जाएंगे, भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करे। 4 अल्फा 1 एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा 1, यू विल गेट 5 अल्फा 1। 4 रेज़ टू 10 -1, तो अल्फा 1 की एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू आपके सामने आ गई, 4:10 -1/5। दिस इज अल्फा 1। अब हम अल्फा 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यू विल गेट अल्फा नॉट। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 इक्वल टू 1। तो यहां से अल्फा नॉट की वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फा 1। अब आप मुझे बताइए कि अल्फा 1 का वैल्यू कितना था, 4:10 -1/5 +1। सिंप्लीफाई करो दोस्तों इसको, सो 4:10 -1, 5 1s are 5 upon 5। सो अल्फा नॉट इज ऑब्टेन्ड एज 4:10 -1 + 5, दैट विल बी 4 एंड अपॉन 5। सो ये आ गया अल्फा नॉट। पीछे चलिए, a की पावर 10 को आपने क्या लिखा था, अल्फा नॉट i प्लस अल्फा 1 a। इक्वेशन 1 एक बार बार नाम, इसको हम इक्वेशन स्टार नाम देते हैं। तो इक्वेशन स्टार से a⁻10 का वैल्यू क्या है, अल्फा नॉट i प्लस अल्फा 1 a। अल्फा नॉट i प्लस अल्फा 1 a। अब प्यारे दोस्तों, अल्फा नॉट का वैल्यू कितना है, अल्फा नॉट का वैल्यू ये रहा आपके सामने, 4:10 + 4/5 टाइम्स i। एंड व्हाट इज अल्फा 1, अल्फा 1 है 4:10 -1/5। कई बार आप देखते होंगे कि जेई के जो सवाल होते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मैट्रिक्स नहीं लिखा होता, आई और ए के फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन, और अगर ये ऑप्शन नहीं होगा सो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व इट। आपको आई और ए का वैल्यू रखना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एज पर माय एक्सपीरियंस इसी तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी नॉट अ वेरी डिफिकल्ट आइडिया, सिंपल हो जाएगा। आप मुझे बताइए आई क्या होता है, सर आई यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसमें तो कोई शक नहीं। देन 4:10 -1/5, ए का वैल्यू आपने लिया है 1 2 3 2, सवाल देखिए, बैक करके देखिएगा वीडियो बाद में, ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों अब मैं देख पा रहा हूं कि 1/5 सब में से कॉमन, और 4:10 + 4 × 1 किया तो 4:10 + 4 आएगा। फिर 4 इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहां पर हुआ, तो ये हो गया 4:10 × 1 -1। ये हमारी पहली टर्म हो गई। देन 4 × 0 इज 0, देन -1 × सब ठीक तो है, 4:10 + 4 × 1 ये आ गया। फिर 4:10 -1 × 1 करेंगे तो 4:10 -1, ठीक है, पहली टर्म ओके है। सेकंड टर्म 4:10 + 4 × 0 करूंगा तो यहां से टर्म, ये वाली टर्म वैनिश होगी, ये वाली। इधर वाले में आए तो 2 टाइम्स 4:10 और 2 टाइम्स 1 यानी कि -2, इतना ही बचेगा। 0 multiplied by this will be 0 and this multiplied by 3, you will get 3 times 4:10 और -3। आगे क्या होगा, इतनी टर्म बचेगी। नाउ 4:10 + 4 × 1, you will get this one, then 2 times 4:10 -1, you will get 2 times 4:10 और 2 × 1 is -2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, you will get the single answer। सो एक स्टेप और यहीं पर लिखता हूं ताकि विजुअलाइजेशन सही हो। सो a⁻10 = 1/5 इज आउट, 4 टर्म्स लिखना है हमें यहां पर।
4:10, 4:10 दो बार है तो 2 टाइम्स 4:10. 4 - 1 इज नथिंग बट 3. ये पहली टर्म. यहां पर आए तो 2 टाइम्स 4:10 - 2. देखो 4:10 बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रख रहे हैं. 3 टाइम्स 3 कॉमन ले सकते थे. 4:10 4:10 2 टाइम्स हो गया. फिर आया देखो 4 - 2 दैट इज 2. तो यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हायर पावर्स ऑफ ए की पावर 10 था, ए की पावर 100 होता तो भी ऐसे अप्रोच करते. और हाँ, इसी मेथड से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यानी कि साइन ए वेयर ए इज ए मैट्रिक्स, कॉस ए इज ए मैट्रिक्स, लॉग ए, टैन ए, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के कैलकुलेशन करने के लिए हमने यूज किया केले-हैमिल्टन थ्योरम. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केले-हैमिल्टन थ्योरम का जो फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा वो फॉर्मेट मैंने यहां पर यूज नहीं किया है. स्टिल इट इज केले-हैमिल्टन थ्योरम. लव यू ऑल, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत. सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय.